इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे। इरफान खान जो कि पिछले ही दिनों कैंसर से जूझ रहे थे और उसके बाद में बीती रात को उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था, मगर अब इस वक्त फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने एक ट्वीट करके इस दुखद खबर की जानकारी दी है। बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता जिनकी एक्टिंग का लोहा दुनिया बांध रही थी, मगर अब वो शख्स, वो चेहरा, वो व्यक्तित्व, वो नाम, वो सितारा अब हमारे बीच में नहीं रहा। इससे पहले कि उनकी फिल्म, आखिरी फिल्म जो कि रिलीज होने को थी और इससे पहले जब उसकी शूटिंग चल रही थी, उसी बीच में उनको कैंसर की बीमारी हुई थी और इसके बाद में उनका इलाज चल रहा था। मगर इस वक्त जो दुखद खबर आ रही है इरफान खान से जुड़ी हुई, वो ये कि अब इरफान खान नहीं रहे। थोड़ी ही देर पहले एक ट्वीट किया गया इरफान खान को लेकर के, फिल्म डायरेक्टर ने एक ट्वीट किया सुजीत सरकार ने, जिसमें इस बात की जानकारी दी कि बॉलीवुड के अभिनेता जिंदगी की जंग हार गए। रात को दरअसल उनको कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद में माना ऐसा जा रहा था कि रिकवर हो जाएंगे, मगर जिंदगी की जंग वो हार गए। इरफान खान, जिनका अब कहा यह जा रहा है कि बॉलीवुड में एक्टिंग की दुनिया में नेचुरल एक्टिंग को लेकर के, संजीदा एक्टिंग को लेकर के कुछ इस किस्म से क्रेज था कि बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। कल ही दरअसल वो आईसीयू में भर्ती हुए थे और इसके बाद में अब उनकी मौत की खबर कुछ इस तरीके से सामने आई है। इरफान खान, जिन्होंने कि द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसे फिल्मों में अपने अभिनय का बेहतरीन लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के तौर पर भी उन्हें सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के करीब 32 फिल्मों में उन्होंने काम किया है और 1967, आपको बताएं कि इरफान खान जो कि राजस्थान में जिनका जन्म हुआ था, 1967 में राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। हालांकि अब जैसा कि इस वक्त जो कुछ कहा जा रहा है कि तबीयत जिस तरीके से उनकी कल बिगड़ी और उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, माना ऐसा जा रहा था कि उनकी हालत स्थिर हो जाएगी, रिकवर हो जाएंगे, मगर कुदरत को शायद यही मंजूर था कि ये उनका आखिरी विजिट अस्पताल को हुआ। और फिर जो खबर आई फिल्म डायरेक्टर के ज़रिए, जबकि उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा कि महान एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान अब हमारे बीच में नहीं रहे। जिस वक्त इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था, माना ऐसा जा रहा था कि ये स्वस्थ होकर के वापस लौटेंगे, घर लौटेंगे, मगर इरफान खान के मौत की वजह से इस वक्त बॉलीवुड में एक तरह का सदमा है। 54 साल की उम्र में इरफान खान की उम्र 54 साल की थी। न्यूरोक्राइन ट्यूमर की वजह से इनका निधन हुआ। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे, जिंदगी की जंग कुछ इस तरीके से हारे कि अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते मुंबई के कोकलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। और उसके बाद में अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई, जिसमें उनके ना होने की खबर थी, पिछले काफ़ी दिनों से लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे, मंगलवार को खबर सामने आई अब से थोड़ी देर पहले कि अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें, वो इरफान जिनको लेकर के फिल्मी डायरेक्टर, फिल्मी प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों में इनको लेना चाहते थे, मगर 54 साल की उम्र और बुधवार का दिन 29 अप्रैल, 4 दिन पहले ही अभी इनकी माता की मौत हुई थी, इनकी मां का इंतकाल हुआ था और 4 दिन के बाद ही लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे, जिंदगी की जंग आज हारते हुए दिखे इरफान खान आईसीयू में भर्ती किए गए थे। दरअसल मंगलवार को, यानी कि कल, इनकी तबीयत जब अचानक ज़्यादा बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया
और उसके बाद में वहाँ पर इनका उपचार चल रहा था, इलाज चल रहा था। लंबे समय से तबीयत बिगड़ रही थी और तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती हुई चली गई। जब कल अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उन्हें धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर जो सुजीत सरकार ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, वी शैल मीट अगेन, कंडोलेंस टू Sutapa and Babil, you two fought. Sutapa, you gave everything possible in this fight. Peace and Om Shanti. इरफान खान सैल्यूट। तो ये वो टेक्स्ट लाइन्स हैं जो कि आपसे थोड़ी देर पहले शोजीत सरकार ने लिखते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने कुछ ही शब्दों में इरफान खान के बारे में जानकारी दी। इरफान खान को लेकर के लिखा, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए लिखा। उन्होंने लिखा कि माय डियर फ्रेंड इरफान, यू फॉट एंड फॉट एंड फॉट, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू, वी शैल मीट अगेन, कंडोलेंस टू सुतापा एंड बाबिल। ये उनके परिवार के लोग हैं। यू टू फॉट, सुतापा, यू गेव एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस फाइट, पीस एंड ओम शांति, इरफान खान सैल्यूट। 11:36 पर अब से थोड़ी देर के पहले ये ट्वीट किया गया शोजीत सरकार की तरफ से, जिसमें उन्होंने इरफान खान की मौत से जुड़ी हुई ये सदमे वाली खबर दी है। मुंबई के कोकलाबेन में माना ऐसा जा रहा था जब इनको भर्ती किया गया था कि ये इस बार ज़रूर यहाँ से स्वस्थ होकर के निकलेंगे, मगर शायद कुदरत को यही मंजूर था। शायद 54 वर्ष की उम्र ही इनके लिए कुदरत ने तय की थी कि आज अंतिम सांसें इन्होंने ली। हालत काफ़ी गंभीर थी। जो रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कॉलन इन्फेक्शन हुआ था, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इन्फेक्शन जिसे मेडिकल टर्म में कॉलन इन्फेक्शन कहा जाता है। ये बीमारी उनको थी। हालांकि इस बीच में वो जूझ रहे थे ट्यूमर से भी, कैंसर से भी। डायरेक्टर शोजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी। उन्होंने ये ट्वीट किया, लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं हैं। तुमने लड़ाई लड़ी सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब कुछ दिया। ओम शांति, इरफान खान को सलाम। तो इस वक्त न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे इरफान खान। हमारे सहयोगी मुदिता त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं। मुदिता, माना ऐसा जा रहा था कल इनको अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद में कि शायद जिंदगी की जंग जीतेंगे, शायद स्वस्थ हो जाएंगे। क्या शुरुआती जानकारी क्या दी जा रही है अस्पताल की तरफ से, या इस वक्त क्या कुछ खबरें आ रही हैं? जी, जब आप सही कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की तबीयत जब अचानक बिगड़ गई थी तो उन्हें दोपहर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो काफी दिनों से कैंसर के पीड़ित थे और उन्हें जब वो विदेश में भी जो शूटिंग कर रहे थे तो उन्होंने शूटिंग रोक के वो वापस भारत आए। भारत आने के बाद फिर वो वापसी में उनका जो इलाज चल रहा था, फिर उनको सडनली कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन बताया भी जा रहा है कि हाल ही में इरफान खान की माँ जो थी सईदा बेगम, उनका भी निधन हो गया था। उसके बाद से उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही नाजुक हो गई थी। फिलहाल उनकी बीमारी का जब पता चला कि काफी कंडीशन में है तो फिर उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कर लगा जा रहा था कि वो रिकवरी कर पाएंगे। वो आईसीयू में एडमिट हुए, लेकिन जो ट्यूमर की बीमारी थी उससे उन्हें लगा कि शायद वो जिंदगी की जंग हार गए। कल जब इनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, क्या वो कैंसर की जो बीमारी थी वही दर्द इनको उठा था, वही चीजें थी, या किसी और वजह से? क्या जानकारी आ पा रही है इस वक्त? हालांकि वो शुरुआती दौर है, ये खबरें छन के आ रही होंगी। जी, बताया जा रहा था कि न्यूरो की जो आपात हलाई जा रही थी तो उनको हमेशा न्यूरो की ब्रेन के लिए नहीं होता है। मुदिता, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। हमारे साथ में गायक, भजन सिंगर, बॉलीवुड सिंगर अनूप जलोटा जी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अनूप जलोटा जी, सदमे भरी खबर है इरफान खान को लेकर के। माना ऐसा जा रहा था कि जिंदगी की जंग जीत जाएंगे। किस तरीके से याद कर रहे हैं आप उन्हें? मुझे बहुत दुख है उनके जाने का, कि बहुत ही संवेदनशील, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत ही
अच्छे व्यक्ति थे, किसी से उनका कोई भी बंधुताव नहीं होता था, सबसे मिलते थे, प्रेम से मिलते थे, कम बोलते थे, जी लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके जाने से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है, हम सब का बहुत बड़ा नुकसान है कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हम लोगों ने खो दिया। जाहिर तौर पर अनूप जी, जैसे कि उनकी एक्टिंग थी, वो रोल करते थे, वो एक स्पेस जो उनके जाने की वजह से खाली हुआ शायद ही भर सके। बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना नेचुरल काम करते थे। वो सामने भी ऐसे ही थे, जैसे काम करते थे इसी तरह सामने भी चेहरे पे एकदम ब्लैंक लुक और कमाल की एक्टिंग, मतलब सब कुछ इतनी अच्छी तरह दर्शा देते थे। ये उनके काम की एक विशेषता थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कलाकार हमें दोबारा मिल सकता है। जाहिर तौर पर आपकी कोई मुलाकात उनसे, कोई बातचीत या किसी किस्म का कोई वाकया जिसको आप याद करते हो उनसे? हाँ हाँ, हम उनसे मिले हैं, कुछ पार्टीज में मिले हैं, और जब उनका इलाज चल रहा था तो मैं भी उनके लिए दुआ करता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बीमारी जानलेवा है, लेकिन इससे जो लोग निकल आते हैं वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, और वो हिम्मत वाले लगते थे, इसीलिए निकल के आए थे। लेकिन उसके बाद शायद फिर से उनके ऊपर उसी बीमारी का हमला हुआ, वो चल रहा था। जी, जिस तरीके का व्यक्तित्व था इरफान खान का, देखने से ऐसा लगता था बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, मेंटली बहुत टफ, और मगर जिस तरीके से बीमारी ने उनको घेरा, शायद कुदरत को यही मंजूर था। शायद कुदरत को ये मंजूर था, इसीलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप अपना बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को स्ट्रांग करिए, जिससे कि आपको कोई बीमारी स्पर्श ना कर पाए। ये योगा, मेडिटेशन, ये सब बहुत जरूरी हो गया आजकल के जमाने में, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो तो सबके जीवन में है। तो यदि हम इन चीजों का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लें तो कोई बीमारी आपको स्पर्श नहीं करेगी। जी, अब अनूप जी, एक पूरी जिंदगी आपका रहा है फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों के साथ में, एक्टिंग और कला के क्षेत्र में। क्या कहेंगे आखिरी शब्दों में इरफान खान के लिए, उनके परिवार के लिए? खान जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले ये कहने की, और वे बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत अच्छे कलाकार थे। ऐसा इंसान और ऐसा कलाकार, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कठिन है मिलना। बहुत शुक्रिया अनूप जलोटा जी, R9 TV के साथ जुड़ करके इरफान खान के बारे में अपनी बातें और अपनी वो चीज़ें जो कि आपने शेयर की, जो कि इरफान खान से जुड़ी हुई आपके साथ में थी।